ध्यान देंगे, हम लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में बताया गया था कि आवेश का मान क्या होता है, एक समान होता है, और विभव का मान असमान। हम लोग परिभाषा लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि सर श्रेणी क्रम में हम लोग पढ़े थे या आवेश का जो मान होगा सभी संधारित्र के लिए वो एक समान होगा, आवेश एक समान होता है, और जो विभव होगा या विभवांतर होता है ये क्या होगा आपका, असमान होगा। इसको लिख लीजिए पहले, जो परिभाषा लिखे थे उसके नीचे कि आवेश का मान क्या होगा, एक समान होगा, और विभव का मान असमान। मतलब किसी का वोल्टेज V1, V2 और V3, ये बताया गया था आपको कि विभव का मान चेंज होता है। हो गया बालक, लिख लिए। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना कि, इसको लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के, माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र, माना कि C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में, तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच, जिनके सिरों के बीच विभवांतर, जिनके सिरों के बीच विभवांतर भी आरोपित किया गया है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर भी आरोपित किया गया है, आरोपित किया गया है, अतः हमें इनके समतुल्य धारिता का, अतः हमें इनके समतुल्य धारिता का व्यंजक, अतः हमें इनके समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, अतः हमें इनके समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, इनके समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया बालक। अब देखा जाए, तीन संधारित्र लेना है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन संधारित्र लगी बालक, और किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसको बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी में ये जो सेल है यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर को हम लोग पीडी भी कहते हैं, और विभवांतर कितना है, V है। अभी आप लिखेंगे सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V। तो देखिए ये अगर प्लस है बैटरी का सिरा, तो यहाँ से आवेश गुजरेगा, और यहाँ भी आवेश का मात्रा Q होगा, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस। तो ये प्लस है तो इसमें से किसको आकर्षित कर लेगा, माइनस, माइनस को आकर्षित करेगा, किसको प्रतिकर्षित करेगा, प्लस को। ये प्लस है तो किसको आकर्षित, माइनस, किसको प्रतिकर्षित करेगा, प्लस को। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अब चेक कर लीजिए, ये प्लस था तो इससे जुड़ा हुआ प्लेट प्लस हो गया, ये माइनस था तो इससे जुड़ा हुआ प्लेट क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये आपका पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरीके से n जोड़ सकते हैं, n मतलब अंतिम होगा जितना आपको जोड़ना हो।
तो यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ भी आवेश Q कितना होगा Q, यहाँ भी आवेश Q और यहाँ भी आवेश Q। लेकिन अगर पूछा जाए कि वोल्टेज, तो याद रखेंगे यहाँ पर इनके बीच विभवांतर V1, इस धारिता के लिए विभवांतर V2 और इस धारिता के लिए विभवांतर V3। आपको समझाए थे इस श्रेणी क्रम में चलने का एक ही रास्ता होता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को, आवेश को प्लस से माइनस के पास जाना हो तो आपके पास एक ही रास्ता है, पहले आप C को क्रॉस करके C1 को क्रॉस करके C2 के पास जाइएगा और C2 को क्रॉस करके C3 के पास। कोई दिक्कत वाला? अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आवेश आप एक समान रखे हैं, ऐसा क्यों? कल ही आपको बताया गया था कि यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन चलेगा और 100 इलेक्ट्रॉन को 1-1 वोल्ट का ऊर्जा दिया गया है, तो टोटल 100 वोल्ट। तो जैसे ही यहाँ पहुंचा तो पहला संधारित्र क्या करेगा कि 100 में से 60 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूज कर लेगा। तो 60 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आप 60 वोल्ट यूज कर लिए। अब इस 100 का 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, लेकिन ऊर्जा कितना के पास है? 40 के पास है, बाकी 60 के पास नहीं है। अब ये देखेगा कि 40 को के पास ऊर्जा है, तो 40 को में से 30 को ही ले लिया। ठीक है, अब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा? 100 ही पहुंचेगा। आप इलेक्ट्रॉन को नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा यूज करते हैं। अब यहाँ 100 पहुंचा, ऊर्जा कितना के पास है? 10। एनर्जी ये ले लेगा, बाकी सब कहाँ आएगा? माइनस पे। फिर यहाँ से एनर्जी लेगा, फिर चलेगा, फिर ये से प्रक्रिया में चलते रहता है बात। तो बताइए ये ज्यादा यूज किया है तो इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3, और तीनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए? V। अगर 100 वोल्ट है तो तीनों जोड़ने पर 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डायग्राम बना लिया। अब समतुल्य धारिता के लिए पूछा जाएगा, समतुल्य धारिता का मतलब क्या होता है? तो सबको हटा के एक ही संधारित्र लाएंगे और उसी का धारिता समतुल्य धारिता कहलाता है। पहले आप डायग्राम कंप्लीट कीजिए। हो गया बालक? तो ये 3 संधारित्र लेके हम लोग बनाए हैं, आप n तक भी ले सकते हैं। हो गया बालक? अब एक और डायग्राम बनाना होगा, ये आपका हो जाएगा फिगर फर्स्ट। अब एक और बनाएंगे जिसमें समतुल्य धारिता लेंगे। समतुल्य धारिता मतलब इस सब के बदले में एक ही संधारित्र है जिसका क्षमता इस सब के बराबर होना चाहिए। समतुल्य मतलब तुलना में क्या होना चाहिए? समान। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सब के बदले में एक ही संधारित्र लेंगे
ये बैटरी हो गया पॉजिटिव निगेटिव, यहां से आवेश चला ये प्लस वाला, बगल वाला माइनस, फिर यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर विभवांतर कितना होगा V है इसका धारिता। तो देखिए हम C के साथ E और Q लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, समतुल्य होता है। समतुल्य मतलब इन तीनों के बदले में यही आया है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है V, ये भी डायग्राम बना लीजिएगा और इसको नाम दिया जाएगा फिगर नंबर 2। हो गया वाला, लिखेंगे डायग्राम 2 के नीचे, फिगर 2 के नीचे लिखा जाए समतुल्य धारिता का व्यंजक, समतुल्य धारिता का व्यंजक, समतुल्य धारिता का व्यंजक। हो गया वाला, बार बार चेंज करके लिखा जाए यदि तीनों संधारित्रों के परितः है, यदि तीनों संधारित्रों के परितः है, यदि तीनों संधारित्रों के परितः है उत्पन्न विभवांतर, यदि तीनों संधारित्रों के परितः उत्पन्न विभवांतर V1 V2 तथा V3 हो तो, उत्पन्न विभवांतर V1 V2 तथा V3 हो तो हम लिख सकते हैं कि उत्पन्न विभवांतर V1 V2 तथा V3 हो तो हम लिख सकते हैं कि अब बताइए इसमें वोल्टेज लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको बताया गया है कि तीनों वोल्टेज जोड़ने पर V के बराबर होना चाहिए, V से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए कि Q इक्वल टू CV पढ़े हैं, CV, तो यहां से अगर V निकालना हो तो Q अपॉन C हो जाएगा। क्या यहाँ पर V इक्वल टू इसके लिए Q अपॉन C1, ठीक है, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3 ले सकते हैं। डायग्राम में देख ले रहे हैं कौन सा Q लिए हैं, बड़ा वाला लिए हैं, यहाँ पर कैपिटल ही ले लिया जाए, स्मॉल लीजिएगा तो स्मॉल रखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल। तो Q इक्वल टू कितना CV, तो V इक्वल टू कितना Q अपॉन C, तो सबका आवेश तो बराबर है, तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। V इक्वल टू सब में कॉमन क्या है Q, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, समीकरण नंबर 1। अब बताइए किसके लिए निकाला गया है, तो अभी तीन संधारित्र जिसमें जोड़े थे फिगर 1 के लिए हम लोग निकाले, यहां से तक।
हो गया वाला। चलिए अब सेकेंड वाले डायग्राम के लिए लिखना होगा, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। यदि समतुल्य संधारित्र की धारिता, यदि समतुल्य संधारित्र की धारिता, यदि समतुल्य संधारित्र की धारिता C इक्विवेलेंट हो तो, C इक्विवेलेंट देखिए E और Q लिखा गया है, इसको हिंदी में समतुल्य कहा जाता है, ठीक है। समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट हो तो, अब बताइए दूसरे डायग्राम के लिए, ये सेकंड वाला डायग्राम है, तो इसके लिए अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, तो Q बराबर C भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर C इक्विवेलेंट लीजिएगा तो Q अपन V हो जाएगा। यहां से अगर लिया जाए तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, Q अपन V। तो यहाँ पर V निकालना है ना जी, तो V निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे V निकाल लिया जाए। देखिए V क्यों निकाल रहे हैं, LHS V है, इसका भी अगर V निकाल देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो V निकालिएगा तो क्या होगा, Q अपन C इक्विवेलेंट, समीकरण नंबर 2। अब दोनों का LHS सेम है तो RHS को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसको पहले लिख लीजिए। हो गया वाला, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देख सकते हैं दोनों का LHS बराबर है, तो हम क्या करेंगे, RHS को बराबर कर देंगे। ये होगा आपका Q अपॉन C इक्विवेलेंट, Q बाहर था, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अगर ये n तक रहता है, n तक, तो क्या कर लेते, 1 अपॉन Cn लिख देते। अगर n तक होता तो Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अगर n तक लेना हो तो 1 अपॉन Cn। इसको समीकरण कितना बनाते हैं, 3 लिख लीजिए। हाँ इंटरप्रेट, हो गया वाला। लैंग्वेज लिखा जाए, समीकरण 3, समीकरण 3 श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए, समीकरण 3 श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए संधारित्रों के, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए संधारित्रों के समतुल्य धारिता का, संधारित्रों के समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है, संधारित्रों के समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है
संधारित्रों के समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है। हो गया वाला। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो किस तरीके से जोड़िएगा, 1/C1 1/C2 इस तरीके से जोड़ेंगे। अब 2 के लिए निकाला जाए, क्योंकि 2 के लिए बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। सर मान लीजिए 2 एगो रहेगा तब, तो नोट नंबर 1 लिखेंगे, यदि C1 तथा C2 धारिता के, यदि C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों को, यदि C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, यदि C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, तो समतुल्य धारिता और डैश दे दीजिए। तो बताइए, अगर आपके पास 2 ही संधारित्र है और श्रेणी क्रम के लिए कहा गया, मतलब ये पहला संधारित्र और दूसरा संधारित्र, अब दोनों कौन से क्रम में है वाला, प्लस माइनस, विभवांतर जो है V है, ये C1 हो गया, ये C2, ये कौन सा क्रम दिख रहा है आपको, श्रेणी क्रम। कैसे मालूम चला, तो एक ही रास्ता में दोनों है, ये श्रेणी है, तो इसके लिए समतुल्य धारिता का सूत्र अभी क्या निकाले हैं, 1/C1 + 1/C2। ये दोनों का एलसीएम बताइए, C1 C2 का एलसीएम कितना होगा, C1 × C2। हल कीजिए तो ये हो गया C2 + C1। अब इसको पलट दीजिए दोनों तरफ, C इक्विवेलेंट ये कितना होगा, C1 × C2 बटा में C1 + C2। इसका मतलब कि दो संधारित्र के लिए डायरेक्ट ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब आपको 1/C1 1/C2 नहीं रखना है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लीजिए। जैसे हम कह दिए ये C1 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड और C2 का वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, और कह दिया गया जोड़ने के लिए कौन से क्रम में, श्रेणी। तो अब 1 करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वाले फार्मूला पे रखेंगे। इस बार आप बताए हैं C1 × C2 तो 4 × 6 और C1 + C2 4 + 6 24/10, मतलब 2.4 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो जाएगा। अब 1 रख के नहीं हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 हटाने के लिए मेरे पास डायरेक्ट वाला सूत्र है C1 × C2 बटा में C1 + C2। चलिए इसको लिखिए तो, हाँ बिल्कुल डायग्राम बना के इसको लिखिए। हो गया वाला। चलिए तो आगे हेडिंग देना होगा समांतर क्रम संयोजन। एक श्रेणी था 1 नंबर में और 2 नंबर में लेंगे समांतर क्रम संयोजन। एक और 2 करके लिखते थे ना, हटा जाए इसको। चलिए 2 नंबर में तो संधारित्रों के संयोजन में पढ़ रहे हैं
इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें विभव का मान समान होता है और आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। हेडिंग हो गया वाला, लिखा जाए विभिन्न संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में, विभिन्न संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में, विभिन्न संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है जब उनके सिरों के बीच, विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब उनके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, तथा प्रत्येक संधारित्र के परितः समान विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र के परितः समान विभवांतर उत्पन्न हो, प्रत्येक संधारित्र के परितः समान विभवांतर उत्पन्न हो। इसमें विभवांतर क्या होता है, एक जैसा होता है। हो गया बालक। अब देखिए यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में 3 संधारित्र ले रहे हैं। देखिए बात, प्लस माइनस विभवांतर कितना है, V है। ध्यान देंगे, यहां से कोई आवेश गया और जैसे ही टर्मिनल A पर पहुंचा यहाँ पे, तो 3 रास्ता है, तो इधर आवेश Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा और इधर Q3। 3 डायरेक्शन था, 3 तरह का आवेश ले लिए। अब ये जो प्लेट है इस सब पे प्लस रहेगा। ध्यान देंगे, ये जो प्लेट है इस पर प्लस रहेगा और बगल वाले पर क्या रहेगा, माइनस। एक उच्च विभव, एक निम्न विभव रहता है। अब ये बताइए, इसका नाम लेना हो तो हम नाम लेंगे, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इधर वाला टर्मिनल क्या होगा, B। अब यहाँ के लिए विभव समान होता है, यहाँ पर सबके लिए विभव, यहाँ पर विभव V है तो यहाँ भी विभव V है और इसके लिए भी V। और यहाँ पर अगर Q1 Q2 Q3 आवेश 3 दिशा में अगर चला गया है, तो पुनः जब यहाँ पर जुटेगा, इकट्ठा होगा ये तीनों डायरेक्शन से, तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन चला था, 60 इधर गया, 30 इधर गया, 10 इधर गया, तो फिर इधर आगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज लिखेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। माना कि C1 C2 तथा C3 धारिता के, माना कि C1 C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्रों को, माना कि C1 C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में, 3 संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, जिनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जिनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V है,
जिनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है, अतः में समतुल्य धारिता का व्यंजक, अतः में जिनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान भी है, अतः हमें समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, अतः हमें समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। दोनों डायग्राम बनाइए। चलिए दोनों डायग्राम बनाइए, फिगर 1 फिगर 2। बन गया बालक, जल्दी बनाइए। बन गया डायग्राम। चलिए डायग्राम छोड़ दीजिए, नहीं बना। 5 घंटे लगेगा तो 5 घंटे लगे खड़े रहिए। 2 डायग्राम है, इतना समय लगा दिया सर। लिखेंगे डायग्राम के नीचे समतुल्य धारिता का व्यंजक और डैश दे दीजिए। समतुल्य धारिता का व्यंजक और डैश दे देंगे। हो गया बालक। तो बताइए समतुल्य मतलब क्या हुआ? ये तीनों के तुलना में समान, मतलब तीनों के बदले में एक ही संधारित्र लेंगे जिसका धारिता इन तीनों के तुलना में बराबर हो। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, यदि तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में रखा गया हो तो
समांतर क्रम में रखा गया हो तो प्रवाहित आवेश, समांतर क्रम में रखा गया हो तो प्रवाहित आवेश Q1, Q2 तथा Q3 होगा। Q1, Q2 तथा Q3 होगा। डायग्राम में दिख रहा है कि पहला से Q1, दूसरा से Q2 और तीसरा से Q3 गया है। अतः हम लिख सकते हैं कि देखिए इधर कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा जा सकता है बालक, क्योंकि यही आवेश यहाँ से Q चला था और यहाँ जाकर 3 रास्ते में बट गया। ये तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, फिर से Q हो जाएगा। तो ये Q किसके बराबर है, Q1, Q2 और Q3। यही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बताइए यहाँ पर Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है। अब इसको हटाना होगा, अगर इसको हटाना होगा तो कितना लिखेंगे, इसको हटाना होगा तो लिखेंगे C1 भी प्लस C2 भी और प्लस C3 भी। अब आपका सवाल ये कि सर V में 1 2 3 क्यों नहीं लिखे हैं, तो समांतर क्रम में बराबर होता है, सब क्या होता है, V होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन कितना ले सकते हैं जी तीन में से, E कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 समीकरण नंबर 1। और यहाँ लिख सकते हैं कि सर इसमें आवेश का मान क्या होता है, आवेश का मान असमान होगा और विभव का मान एक समान होगा। ये समझने के लिए है ताकि मालूम चले कि यहाँ 1 2 3 नहीं लिखेंगे, सबके लिए भी लिखेंगे। तो लिख लीजिए समीकरण 1 तक। हो गया बालक, यहां तक लिख लिए। इसके नीचे लिखेंगे, लिखा जाए यदि समतुल्य संधारित्र की धारिता, यदि समतुल्य संधारित्र की धारिता C इक्विवेलेंट हो तो हम लिख सकते हैं कि अब बताइए Q इक्वल टू क्या होता है, तो CV होता है। तो C इक्विवेलेंट इंटू V, समीकरण नंबर कितना दे दिया जाए, 2। देखिए तो दोनों का LHS बराबर है, उसमें भी Q बराबर था, इसमें भी Q बराबर है। हो गया बालक। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS बराबर है, ये कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, इसमें V कॉमन था और अंदर कितना था बालक, C1 प्लस C2 प्लस C3, n तक ले लें, n तक, तो V से भी कैंसिल कर दीजिएगा, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर P तक लेंगे तो यही तक रहेगा, लेकिन n तक इसमें बढ़ा दिया जाए, n मतलब अंतिम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, Cn। समीकरण नंबर 3, यही आपका फॉर्मूला है समतुल्य धारिता के लिए। लिख लेंगे समीकरण 3 पर। हो गया बालक। तो बस इसका जो लैंग्वेज है वो एक लाइन लिख के समाप्त कर लीजिए, बन जाएगा ना जी। फिर इसके लिए कोई नया वीडियो बनाइए, इससे बेहतर है कि इसी में समाप्त हो जाए।
3 तक पहुंच गए। लिखेंगे समीकरण 3 समांतर क्रम में, रुक जाइए, समीकरण 3 संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है। समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है। हो गया समीकरण 3 संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक। अब इसका क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए वाला